भूतिया हवेली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि हवेली में एक भूतनी रहती है जो रात के समय लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी हो गई थी, लेकिन आज भी उसकी खिड़कियों से एक अजीब सी रोशनी झलकती थी। एक दिन गांव में एक युवक नामक राजू आया। वह साहसी था और उसे डर नाम की कोई चीज नहीं थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसे यह मात्र एक अफवाह ही लगी। एक शाम उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा और सबको ये साबित कर देगा कि वहां कुछ भी भूत प्रेत नहीं है। राजू जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे के पास एक पुराना लकड़ी का तख्ता लटका हुआ था जिस पर उकेरे गए शब्द थे, जो अंदर जाएगा वह कभी बाहर नहीं आएगा। राजू को ये सब चौंकाने वाला लगा, लेकिन उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल लिया और अंदर घुस गया। हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल ही अलग था। हर जगह धुआं सा था और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। वह धीरे धीरे एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुरानी पलंग पड़ी थी। पलंग के पास एक पुरानी तस्वीर रखी थी जिसमें एक महिला का चेहरा दिख रहा था। महिला का चेहरा मांसाहार जैसा विकृत था और उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। राजू ने तस्वीर को देखा और अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं और वह महसूस करने लगा कि कोई उसके आसपास है। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजू ने कांपते हुए अपनी आंखों को खोला और देखा कि उसी तस्वीर की महिला का भूत सामने खड़ा था। वह महिला, जिसकी आंखों में जलती हुई आग थी, राजू की ओर बढ़ रही थी। उसकी आवाज और हवा में घुली हुई घिनौनी गंध से राजू का दिल धड़कने लगा। तुम्हें मुझे देखना था, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, महिला ने कहा। अचानक हवा तेज हो गई और दीवारों से डरावने साए बाहर निकलने लगे। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे समझ में आ गया कि यह हवेली सचमुच भूतिया है। राजू भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर रास्ता बंद था। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। वह अपनी जान बचाने के लिए चीखता रहा, लेकिन कोई नहीं सुन पाया। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास आए और देखा कि राजू का कोई सुराग नहीं था। हवेली की खिड़कियों से वही अजीब सी रोशनी झलक रही थी और हवेली में सन्नाटा था। गांव वालों का कहना था कि राजू का आत्मा अब हवेली में भटकता है और वह हमेशा वहां आने वाले नए लोगों को अपने साथ खींचने के लिए तैयार रहता है। हवेली आज भी खड़ी है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। Thanks for watching video. I request you please subscribe to my channel and enjoy all episodes.